आफरीन है पाकिस्तान के थिंक टैंक पर, आफरीन है हमारे सिस्टम पर और आफरीन है उस शख्स पर जिसने 2 बार बुरी तरह से कप्तानी से निकाले जाने के बाद फिर यस सर कह के कप्तानी कबूल कर ली। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। इससे पहले आप में से कोई भी ये कहे कि भाई आप तो बाबर आजम के खिलाफ बात करते हैं, तो मैं पहले ही कह दूं मुझे बाबर आजम के कप्तान बनने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस पूरी सिनेरियो जो बना है उससे प्रॉब्लम है। ये म्यूजिकल चेयर जो 4 प्लेयर्स के बीच में खेली जा रही है ना कि कभी उसको बना दो, कभी उसको बना दो, कभी उसको बना दो, और आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है बेटरमेंट का। सिलेक्शन कमेटी की मुझे समझ में आती है क्योंकि टीम हार रही है, उन्होंने अपने ऊपर से बुराई उतारनी है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो फ्यूचर की बहुत बातें करते हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एक कंधा चाहिए। वो कंधा बाबर आजम की फॉर्म में मिल गया, अब तमाम तोपों का रुख उसकी तरफ मुड़ जाएगा। पाकिस्तान इस WTC की साइकिल में वो पंचर साइकिल है जिस पे बाबर आजम सवार हैं और उसको लेके जाना चाह रहे हैं, फाइनल तक पहुंच नहीं पाएंगे। या तो वो उस वक्त बनते साइकिल खत्म होने के बाद, अगर बनाना ही था दोबारा, अब क्या फायदा है? यहां से क्या आने के बाद दूध और शहद की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी। आपकी क्रिकेट का बुरा हाल है, वो बेहतर नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन कमेटी ने, इस पूरे सिस्टम ने बाबर आजम को इस दलदल में धकेल दिया है कि हमें कहने को तो कुछ होगा नहीं, हम तो ये कह देंगे कि ये तो पहले भी अच्छे कप्तान नहीं थे, इनके ऊपर डाली जिम्मेदारी, ये कुछ ना कर पाए और हाथ झाड़ लिए जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये है। और बाबर आजम की सोचें आप कि अभी तो हल्का हल्का ग्रूव मिलना शुरू हुआ था, अभी थोड़ी परफॉर्मेंस आना शुरू हुई थी, लग रहा था कि ये वापस शायद उस फॉर्म में आ जाएं और वनडे और टेस्ट में फोकस करें, तो उन्होंने कप्तानी ले ली। और जो मिसबा उल हक ने बाद में बात की, आपने वो देखा होगा कि PSL में उन्होंने साबित कर दिया कि वो ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है, स्ट्राइक रेट का दिखा के PSL के स्टैंडर्ड पे अब ये फैसले होंगे। फिर ये बातें क्यों करते हैं कि हम बायलैटरल अच्छी खेलते हैं और हम ICC इवेंट में अच्छा नहीं खेल पाते? क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। इस वजह से अगर आप इस बेस पे किसी को हर फॉर्मेट खिला रहे हैं और हर फॉर्मेट में जगह दे रहे हैं, PSL इज द क्राइटेरिया, तो फिर तो हो गया काम। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको कप्तानी जब ऑफर की गई, सिनेरियो कोई था नहीं, आपने कहा फिर मेरे T20 भी खेलूंगा, इस तरह की कोई डील शील बन गई है, तो उसकी वजह से वो वापस आ गए। आई विश इन वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि शान की गलती नहीं थी या शान की कप्तानी अच्छी थी। मेरा पॉइंट ये था कि इस वक्त आपको कप्तान चेंज करने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकल रहा। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कि शान मसूद जो है वो बल्लेबाजों के बैट पकड़ रहे थे, उनसे रन नहीं बन रहे थे, वो बॉलरों के पैर में वेट बांध रहे थे, उनसे 120 125 नहीं टापा जा रहा था। तो सारी गलती उन्हीं की थी। क्योंकि हल क्या है? हल तो कोई है ही नहीं ना आपके पास। इस फैसले के बाद आपका पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है कि ये पूरी मैनेजमेंट एक कप्तान नहीं दे पा रही। घूम फिर के आप वहीं आए जहां से शुरू हुए थे, जहां से शुरू हुए थे वहीं आए ना। तो फिर हटाया क्यों था? पहले हटा रहे हो, फिर ला रहे हो, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट। इसका फायदा क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे फायदा होगा इससे? फिर कहूंगा कि मेरी बेस्ट विशेस हैं बाबर आजम और इस टीम के साथ। उम्मीद करता हूं ये अच्छा करें, और अब इनको बनाया है तो फिर अब एक लंबा टाइम दे दें। फिर ये ना करें कि इनको यहाँ पे फंसा के और फिर उसके बाद फिर अगली बार हम सोच रहे होंगे अरे अब क्या करें। एंड आई होप कि वो जितनी बुरी कप्तानी पहले की है उससे सीख के, उसके एक्सपीरियंस से अब प्लेयर पावर दोबारा ना आए और चीज़ों को बेहतर बनाते हुए इस बार कप्तानी करें। क्योंकि 24 के T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, कॉम्प्रोमाइजेस, रिजल्ट हमारे सामने, ऑर्गन्स खराब हो गए सारे, सर्जरी नहीं हुई। अब भाई इसको अगर ये फैसला लिया है तो बैक इट। मेरा हमेशा यही प्रॉब्लम होता है कि कोई फैसला करते हैं तो उसको बैक करें और अब लंबा जाने दें, अब फिर बीच में ना छेड़े। एक्सपोज तो हुआ है हमारा सिस्टम, लेकिन इफ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन देन स्टिक विथ योर डिसीजंस, और ब्लेम भी फिर खुद ले। फिर ये ना हो कि बंदूकें बाबर आजम के कंधे पे रख के चलाइए तो उन पे डाल दें सब कुछ। सो यहां तक तो बात हो गई इसकी। जहां तक सिलेक्शन की बात है, तो 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको वो 17 खिलाड़ी बता दिए थे कि ये होंगे और ये नहीं होंगे, और सारी चीज़ें वही आई हैं।
मतलब पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन बनाने के लिए, करने के लिए आपको कोई बहुत तोप होने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ैन भी कर सकता है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन। सवाल ये है कि ये फैंस नहीं है, ये एक्सपर्ट्स हैं, दे गेट पेड टू डू देयर जॉब, और उसमें जब सवाल उठते हैं तो बड़े तकलीफ दे उठते हैं। गाजी गौरी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन रोयल नज़ीर, आपके फ्यूचर पे आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की, वो कैसे बाहर हो रहा है, वो क्यों कंसिडर नहीं हो रहा रेड बॉल में, आई हैव नो आइडिया। कामरान गुलाम के 72 मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, रन्स के अंबार लगे हुए हैं। बाबर आजम की जगह उन्होंने डेब्यू पे 100 किया था, वनडे में भी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस है। वेयर इज ही, क्या कसूर है उसका? धानी ब्रॉड अ लॉट ऑफ एनर्जी, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दे रहा है, खेल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। कहाँ है दानी? क्या कसूर है उसका? तो ये सारे सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। 2-4 प्लेयर्स ही होते, बाकी तो मैंने कहा ना कोई भी टीम बना सकता है। वो 2-4 प्लेयर्स के साथ जो नाइंसाफी है, उसका जिम्मेदार कौन? बाकी सारी टीम जो है वो मैंने आपको बताई थी वही है, और उसमें वही रिजवान की क्योंकि फ़िटनेस अब सेटिस्फैक्ट्री है। सऊद शकील का अभी भी फ़िटनेस का इशू है, तो वो इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में हिस्सा नहीं होंगे। ये मैं आपको स्क्वाड बना देता हूँ। बाबर आजम, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान ओवैस, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद उवैस ज़फ़र, गाजी गौरी, साजिद खान, शान मसूद, उबैस शाह, सऊद शकील, ये है आपकी टीम। और इसमें सऊद शकील पे सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखा हुआ है। तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान का स्क्वाड, और क्या लग रहा है आपको कि ये टीम कितनी कैपेबल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि ये टीम अच्छा करे, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट के मसले मसाइल थे उनको हम सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ों पे उस दिन आकिब जावेद के साथ जब बात हुई तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ था बड़ा डिटेल में। अगर आपने वो इंटरव्यू अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह के फैसले आते हैं और ये चीज़ें होती हैं तो लगता है बैक टू स्क्वायर वन, हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये 2 साल का अरसा जिसमें वो जीत के फॉर्मूला के साथ आकिब भाई आए थे, उसका रिज़ल्ट क्या निकला है? वो रिज़ल्ट हमको निकालना है। अच्छा, आज एक और चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आपको समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। सेलेक्टर्स जो थे वो 3 क्यों थे? सरफराज क्यों नहीं था? क्या एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रहा था 4 लोगों को फ्रेम में बिठाना, तो उन्होंने कहा 3 बैठ जाए? ये भी मुझे बात समझ नहीं आई। जब सेलेक्टर्स थे तो फिर सारे होने चाहिए थे। खैर, दिस इज़ व्हाट आई फील। आप सिलेक्शन के हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग,